नमस्ते भैया बहनों। कक्षा 10वीं की संस्कृत की इस घंटी में आप सभी का स्वागत है। भैया बहनों, आज हम लोग पढ़ेंगे चतुर्था पाठ शिशुलालनम। बच्चों का लालन। यह पाठ दिंगनाग विरचित संस्कृत के प्रसिद्ध नाट्य ग्रंथ कुंदमाला के पंचम अंक से संपादित करके लिया गया है। इस नाटकांश में राम अपने दोनों पुत्र लव और कुश को सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं, किंतु दोनों विनय सहित आसन पर बैठने से मना कर देते हैं। सिंहासन पर बैठे राम दोनों के रूप लावण्य को देखकर, यानी दोनों की सुंदरता को देखकर मुग्ध हो जाते हैं और अपने गोद में ले लेते हैं। इस पाठ में शिशु की वात्सल्य का, बच्चों की वात्सल्य का मनोहारी वर्णन जो है कि किया गया है। तो चलिए देखते हैं। सिंहासनस्थ राम सिंहासन पर बैठे हुए हैं। तथा प्रतिशतः विदुष के नोपदिश्यमान मार्गो तापसो कुशलभो। तभी वहाँ प्रवेश करते हैं विदुष के नोपदेश्यमान मार्गो। विदूषक के उपदेश के द्वारा जिसे मार्ग दिखाया जा रहा है, वे तपसी लव और कुश। विदूषक कहते हैं इतः आर्यो, इधर से हे लवकुश, इधर से चलिए। यहाँ आर्यो द्विवचन है, दोनों लव और कुश के लिए आया है। यानी विदूषक उन दोनों को रास्ता दिखाते हुए कहते हैं कि इधर से चलिए। कुश लवो, कुश और लव कहते हैं। रामम उपसृत्य प्रणम्य च। कुश और लव राम के पास आते हैं और प्रणाम करके कहते हैं, अपि कुशलम महाराजस्य। क्या महाराज की कुशलता है, या क्या महाराज आप कुशल हैं? राम कहते हैं, युष्मत् दर्शना कुशलम मे। आप दोनों के दर्शन से अब कुशल जैसा ही हैं। भवतो किम वयम मात्र कुशल प्रशस्य भाजनम। श्री राम कहते हैं कि क्या आप दोनों के लिए मैं यहाँ केवल कुशल प्रश्न पूछने के ही पात्र हैं? न पुनरतिथि जन समुचितस्य कंठाश्लेषस्य। न कि अतिथि जन के लिए उचित आलिंगन के लिए। अर्थात श्री राम कहते हैं कि हे लवकुश, क्या मैं केवल आप लोगों के लिए केवल कुशल मंगल पूछने के योगी हैं? क्या आप दोनों हमें गले नहीं लगाएंगे, या हम आप दोनों के गले लगने के योग्य नहीं हैं? परिसस्वज्य, दोनों को आलिंगन करते हुए वे जो है कि भगवान राम दोनों को आलिंगन करते हैं, गले से लगा लेते हैं। ओ हृदयग्राही स्पर्श, कहते आह, ये हृदयग्राही स्पर्श है, यानी हृदय को छू लेने वाला स्पर्श है। आसनार्धम वेश्यति, तब राम उन दोनों को आधे आसन पर बैठाते हैं। उभो अर्थात लव और कुश दोनों। राजासनम खलु एतत्, वे कहते हैं निश्चित रूप से यह जो है कि राजा का आसन है। ना युक्तम अध्यासितुम, इस पर बैठना उचित
नहीं है। यानी जब राम लव और कुश को आधे आसन पर बैठाते हैं तो वे दोनों कहते हैं नहीं, इस पे बैठना उचित नहीं है, क्योंकि यह राजा का आसन है। राम सव्यावधानम चारित्र लोपाय न चारित्र लोपाय। भगवान कहते हैं कि अव्यावधान के साथ यानी रुकावट के साथ आप इस पे बैठना कोई जो है कि चरित्रहीनता की बात नहीं है, ये चरित्रहीनता के लिए नहीं है। तस्मादंकं व्यवहितम मध्यास्यताम सिंहासनम। कहता है तस्मात इसलिए, अंकं व्यवहितम यानी गोद की रुकावट के साथ आप जो है कि सिंहासन पर बैठिए। अंकम उपवेश्यति, और यह कह करके राम जो है कि लव और कुश को अपने अंक में गोद में बैठा लेते हैं। उभो अनिच्छाम नाट्यता राजन। अब दोनों लव और कुश जो है कि अनिच्छा व्यक्त करते हैं और कहते हैं नहीं, ऐसा उचित नहीं है। अलम अति दाक्षिण्य। कहता है राजन अलम अति दाक्षिण्य, हे राजा इतनी भी कुशलता मत कीजिए, इतनी जो है कि दक्षता मत दिखाइए, यानी हम दोनों को आसन पे मत बैठाइए। राम अलम अति शालीनतया। राम कहते हैं कि इतनी शालीनता भी उचित नहीं है, आप जितनी शालीनता दिखा रहे हैं यह भी उचित नहीं है। भवती शिशु जनो वयो अनुरोधाद गुण महतामपि लालनीय एव ब्रजति हिम करो अपि बाल भावात पशुपति मस्तक केतक छदत्वम। भगवान श्री राम कहते हैं कि गुण महताम अपि वयो अनुरोधात शिशु जनः लालनीया एव भवति बाल भावात हिमकरः अपि पशुपति मस्तक केतक छदत्वम ब्रजति। भगवान राम कहते हैं कि अत्यधिक गुणों वाले गुणी लोगों के लिए, अर्थात जो गुणवान लोग हैं उनके लिए भी छोटी उम्र के कारण बालक जो है कि वह लालनीय ही होता है। चंद्रमा अपने बाल भाव के कारण ही शंकर के मस्तक पर, भगवान शिव के मस्तक पर आभूषण बनकर केतकी पुष्पों से निर्मित आभूषण की भांति शोभित होता है। भगवान राम कहते हैं कि अत्यधिक गुण वाले लोगों के लिए भी, यानी विचारवान लोगों के लिए भी, महान लोगों के लिए भी, जो छोटी उम्र के कारण बच्चे जो हैं वो लालनीय होते हैं, और अपनी इन्हीं बाल भाव के कारण जो है कि चंद्रमा भी केतकी फूल के आभूषण के समान भगवान शंकर के सिर पे आरोहित होते हैं, यानी शोभित होते हैं, चढ़ जाते हैं। ठीक है। राम ऐसा भवतो सौंदर्यावलोकन जनितेन कौतूहलेन पृच्छामि क्षत्रिय कुल पितामहो सूर्यचंद्रयो को वा भवतोर वंशस्य कर्ता। श्री राम पूछते हैं कि यह जो है कि भवतो सौंदर्यावलोक जनितेन, आप दोनों की सौंदर्य का जो है कि अवलोकन करने से कौतूहलेन, जो कौतूहल मेरे मन में उत्पन्न हो रहा है, इस कारण से पृच्छामि, मैं पूछता हूँ कि क्षत्रिय कुल पितामहो मह्यो, क्षत्रिय कुल के पितामह यानी जिसे दादा कहते हैं, दादाओं में, दो दादाओं में सूर्य चंद्रयो, सूर्य या चंद्रमा, को वा सूर्य या चंद्रमा
भवतोर वंशस्य कर्ता, आपके वंश के कर्ता कौन है? सूर्य हैं या चंद्रमा है? भगवान राम कहते हैं कि आप दोनों की जो सौंदर्य है इसे देखकर लगता है कि निश्चित रूप से आप क्षत्रिय कुल के हैं, और यदि आप क्षत्रिय कुल के हैं तो आपके कुल के कर्ता कौन है, यानी आप किस कुल से हैं? सूर्य वंश से हैं या चंद्र वंश से हैं? ये भगवान राम उनसे पूछना चाहते हैं। लव कहता है भगवान सहस्त्रदीति, लव कहता है कि भगवान सूर्य ही हमारे वंश के कर्ता हैं, यानी हम जो है कि सूर्यवंशी ही हैं। राम कथम मत समानाभिजनो समृतो, कहता है कि हम दोनों की कुल एक ही कैसे हो गया, हम दोनों कैसे एक ही कुल के उत्पन्न होने वाले हो गए। विदुष का किम द्वयोरो अपि एकमेव प्रतिवचनम, विदूषक पूछते हैं कि क्या दोनों का एक ही कहना है, यानी दोनों एक ही कुल के हैं? लव और कुश दोनों के लिए कहते हैं क्या आप दोनों एक ही कुल के हैं? लव कहते हैं भ्रातरावाभम सौदर्यो, लव कहते हैं कि भ्रातरो आवाम सौदर्यो, हम दोनों सहोदर भाई हैं, अर्थात जब हम दोनों सहोदर भाई हैं तो हमारे कुल भी एक ही होंगे। राम समरूपा शरीर सन्निवेश, आप दोनों की जो शरीर की कांति है, यानी शरीर की बनावट है, शरीर की जो रचना है वह भी एक समान ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। वयस्तु न किंचित अंतरम, और वयः में भी, आयु में भी कोई अंतर नहीं है, आप दोनों के शरीर की बनावट, रचना और आयु में भी कोई अंतर नहीं है। लव कहता है आवाम यमलो, हम दोनों जुड़वे भाई हैं। रामा संप्रति युज्यते किम नाम धेयम, राम कहते हैं कि आप बताइए कि आप दोनों का नाम क्या है। लव कहता है आर्यस्य वंदनायाम लव इत्यात्मानम श्राव्यामि, लव कहता है कि जब मैं आर्य अर्थात भगवान यानी आपकी वंदना करता हूँ तो उसमें मैं अपने को लव कह करके सुनाता हूँ। कुसम निर्दिश, कुश की ओर जो है कि इंगित करके कहता है आर्यो अपि गुरु चरण वंदनायाम, कहता है आर्य भी यानी कुश भी गुरु चरण के वंदना में, इतना कहते हैं कि बीच में कुश बोल उठता है, कहता हम अपि कुश इत्यात्मानम श्राव्यामि, मैं भी अपने को कुश कहता हूँ, कुश कह के जो है कि सुनाता हूँ। राम अहो उदात रम्य समुदाचार, राम कहते हैं कि अति उदार जो है कि आप दोनों का जो है कि विचार है, आप दोनों का जो सदाचार की बात है ये अति उदार है, काफ़ी रम्य है, बहुत अच्छा है। किम नाम धेयो भवतो गुरु, आपके गुरु का नाम क्या है? ठीक है भैया बहन, और जो है कि अब दूसरे अंक में, इसे वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए इसे रोकता हूँ, अब दूसरे अंक में आगे सुनेंगे।